जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी व अवधी भाषा आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जैसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसके लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों का केवल इसलिए पाठ नहीं करते कि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो उन सभी से मेरा आग्रह अनुरोध है कि वे आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को श्री रामचरितमानस के पाठ से दूर करते हुए सुख व शांति प्राप्त करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं और भक्ति मार्ग पर चलकर श्री राम प्रभु की परम कृपा प्राप्त करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आवाहन करते हैं। तत्पश्चात सभी देव देवताओं गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। जाके बल लवलेश तें जिते चराचर जारी, तासु दूत में जा करी हरि आने हु प्रिय नारी। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सदशरथ जर बिहारी। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन करी चसुपावा, सुनी कपि वचन बिहसी बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायूं फल बिरबू लागी भूखा, कपि सुभाऊं ते तोरे हूँ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे ही मोरी कुमार गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन्हें मोही मारा ते में मारे, ते ही पर बांधे उतने तुम्हारे। मोही ने कछु बांधे गए लाजा, कीन्हे चहूं निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। विनती करूँ जोरी कर, रावण सुनहूँ मान तजी मोर सिखावन। देगहु तुम्हें निज कुल ही विचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुम से विनती करता हूँ, तो अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासों बयरु कबहू नहीं कीजे, मोरे कहें जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। पिरनत बाल रघुनायक करुणा सिंधु करारी, गई शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारी। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ स्वदशरथ जर बिहारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज और धरो, लंका अचले राजू तुम्हें कर ऋषि। पुलस्ती जसु बिमल भयंका, ते ही शशि महू जनी हो कलंका।
तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो, लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ने बनो। राम नाम बिनु गिरा के सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोहो सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति बिरभुपाताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जने सरी तन्हे नाही, बरसी गए पुनी तभी सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। सुनो दस कंठ कहे हो मन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं गोपी। शंकर सहस विष्णु अजितो ही, संकही सकही निराखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम एवं की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहु शूल पद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ जर बिहारी। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हितवानी, भगति विवेक प्रति नय सानी। बोला भी हसी महाभिमानी, मिला हमें कपि गुर बड़े ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमान रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अदम सिखावन मोही। उल्टा होई ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, तुझे मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि वचन बहुत किसी आना, बेगी ने हर हो मूड कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन है सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करी विने बहुता, नीति विरोध ने मारी दूता। आन दंड कछु करी गुसाई, सभी ही कहा मंत्र भले भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को नहीं मारना नहीं चाहिए। इस यह नीति के विरुद्ध है, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सब ने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत भी हसी बोला दसिकंदर, अंग अंग करी पठई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहूँ लगाई। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु दशरथ जर बिहारी। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस के पाठ को भी अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वे भी श्री रामचरितमानस का पाठ करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, साथ ही साथ पुण्य का लाभ उठाएं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय।